सिक्स्थ वालों बड़े ध्यान से समझना बेटा, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हमारी मैथ्स की चैप्टर फर्स्ट, हमारा जो मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट है, दैट इज, इस चैप्टर का नाम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ठीक है ना, मतलब जो मैथमेटिक्स होती है उसके अंदर हम पैटर्न पे फोकस करेंगे। ठीक है, पैटर्न क्या होता है, देखो एक सिंपल सी चीज है कि एक तरीका है ना, एक किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका। भाई जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक डॉट बनाया, फिर मैंने इसके बाद कहने का ये दूसरी बार मैंने डॉट बनाए तो आप दो डॉट देख रहे हो, फिर मैंने तीसरी बार तीन डॉट बनाए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ अगला क्या हो सकता है। अब आप लोग दिमाग लगाओगे यहाँ पे, तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग सोचोगे कि भाई पहली बार एक डॉट बनाया भैया ने, दूसरी बार दो डॉट बनाए, तीसरी बार तीन, तो चौथी बार में चार डॉट होंगे। तो आपने क्या करा, चीजों को ऑब्जर्व करा, और यही पैटर्न होता है। पैटर्न में हम देखते हैं सीक्वेंस, है ना, कि कैसे चीजें चल रही हैं, किस तरीके से चल रही हैं, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के तौर पर चीजों को हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा वैसे ध्यान रखना, जो सीक्वेंस को लिखने का तरीका है वो दो तरीके से होता है, एक होता है विजुअल के तरीके से लिखना, विजुअल वाला पैटर्न, और एक होता है नंबर वाला पैटर्न। मतलब जैसे मान लो फोटो देख के हम कर रहे हैं, जैसे मतलब ऐसे, जैसे मान लो एक डॉट बनाया, ध्यान से रुको मैं अच्छे से बनाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये बनाया रेड इस तरीके से, फिर मैंने बनाया ब्लू इस तरीके से। ठीक है, या फिर मैंने सबसे पहले रेड ही बनाया था। ठीक है, फिर मैंने जब दूसरा बनाया तो मैंने क्या करा, दो ग्रीन बना दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, बट ध्यान से, मतलब पहले मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, दूसरा मैंने इसके बाद रेड के तीन बना दिए, अगली बार ग्रीन के चार बना दिए। अब आपको पता है एक बार रेड कलर यूज हो रहा है, और एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो अगले पैटर्न में जो हम सीक्वेंस लिखेंगे उसमें कौन सा कलर यूज होगा अगला, लेकिन कितनी बार, 5 बार। ठीक है, फिर अगला क्या यूज होगा, ग्रीन, कितनी बार। तो ये विजुअल पैटर्न है जो दिखाई दे के चल रहे हैं, और नंबर वाले नंबर की तरह होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1, फिर मैंने लिख दिया 3, फिर मैंने लिख दिया 5, फिर मैंने लिख दिया 7। तो आप देखोगे भैया यहाँ पे दो नंबर ऐड होते जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें ऑड नंबर भी नजर आ रहे हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो दो के पहाड़े में नहीं आते। तो 1 3 5 7 है, तो अगला क्या होगा, 9, फिर अगला क्या होगा। इस तरीके से पैटर्न हम लिख रहे हैं। तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक स्क्वायर के तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो बेटा इनके बीच में ना आपको कुछ चीजें जाननी है कि कौन से किस किस तरीके से पैटर्न चलते हैं ना, तो उसके लिए कुछ दो चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले तो आपको ये कि कोई भी पैटर्न अगर शेप में हुआ हो, अगर कोई आकार में हो, शेप के अंदर हो, तो कुछ कुछ आपको शेप्स पता होनी चाहिए किस तरीके से हो सकता है। तो देखो शेप में होगा तो ये कौन सी शेप होती है, ट्रायंगल शेप होती है, इसे हम कहते हैं ये ट्रायंगल शेप है। अगर कोई ऐसे इस शेप में हुआ तो स्क्वायर, बस यहाँ गलती कर देते हो बेटा, ये स्क्वायर नहीं। आप इसे कैसे कह सकते हो ये स्क्वायर है, कि भैया दिखने में सारी साइडें सेम लग रही है, नहीं। ऐसे फिर लिख दूंगा आपको कि भैया रेक्टेंगल है, नहीं नहीं, अभी हम ऐसे नहीं बात करेंगे। अभी मान लो हमें पता ही नहीं है ये क्या है, लेकिन हाँ हमें इतना पता है कि इसमें कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4, तो इसे कहते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ये बताओ, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब कितनी साइड है, 4 साइड होगा। जिसमें 4 साइडें हो वो क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 3 साइडें हो वो ट्राइंगल होता है। फिर इसके बाद एक आता है 5 साइडों का, ये भी एक पैटर्न बन सकता है। 5 साइडों वाले को बताएगा कोई क्या कहते हैं, 5 साइडों वाले को कहते हैं बेटा पेंटागन। ठीक है, फिर इसके बाद एक होता है 6 साइडों वाला, 1 2 3 4 5 6, इसे पता है क्या कहते हैं, हेक्सागन। क्या कहते हैं, तो इस तरीके से कुछ पैटर्न होते हैं। तो पैटर्न शेप में होंगे तो शेप के नाम पता होने चाहिए आपको, ठीक है ना, और कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, जनरली। अब देखो मैं थोड़ी बहुत बातें करता हूँ, अगर सीक्वेंस में होंगे तो क्या क्या चीजें थोड़ी बहुत याद रखनी चाहिए। एक तो आपको दो का टेबल पता होना चाहिए, दो के टेबल से अच्छे खासे पैटर्न बनते हैं, किसी भी नंबर का
टेबल पता होना चाहिए। इसके अलावा बेटा आपको स्क्वायर नंबर पता होने चाहिए। मैंने आपको छोटी क्लासों में अभी आज से कुछ दिनों पहले भी स्क्वायर नंबर बताए थे। जैसे 1, 1 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। इसका मतलब 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से कितनी बार, 2 बार, तो 1 1 जा। अभी मैं लिखूं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आंसर होगा इसका। इसके बाद आता था बेटा 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 2 बार हो रहा है, तो 3 3 जा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 4 मल्टीप्लाई 4 16। ऐसे भी सीक्वेंस आ सकता है, मतलब सीक्वेंस आएगा पैटर्न इस तरीके से 1 4 9 और 16, और आप घबरा जाओगे, आप कहोगे भैया समझ ही नहीं आ रहा अगला नंबर क्या होगा, हम तो पता ही नहीं लगा पा रहे। इसका एक और बहुत बढ़िया तरीका है, दिखाऊं। कितने का फर्क है, 3 का। कितने का फर्क है, 5 का। कितने का फर्क है, 7 का फर्क है। तो अगले में कितने का फर्क होगा, 9 का। क्योंकि देखो ना हर बार फर्क कितना बढ़ता जा रहा है, 2 2 का फर्क पड़ रहा है। तो अगली बार कितने का फर्क होगा, तो 16 में 9 जोड़ दो 25। नहीं तो आपको पता है ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, तो अगला 5 का स्क्वायर होगा 25, उससे अगला क्या होगा 36। तो पैटर्न ऐसे भी आ सकते हैं बेटा स्क्वायर नंबर में। भाई साहब क्यूब में भी आ सकते हैं, 1 का क्यूब लिख दो 1, 1 का क्यूब, क्योंकि उसमें 1 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा आपस में, 3 बार। 2 का क्यूब, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा आपस में, 3 बार, क्या बन जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऐसे 4 का क्यूब क्या होगा, हाँ जी 64, 64 बिल्कुल। अगला 5 का क्या होगा, ऐसे ऐसे। तो इसमें भी आ सकते हैं बेटा क्वेश्चन। और बताओ कैसे आ सकते हैं, 2 के पहाड़ों से भी कोई पैटर्न आ सकते हैं, कैसे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, अगला 32, अगला 64। ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। पैटर्न बेटा कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी पैटर्न में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको करने हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। हम पहले ये जो बुक है इस वाली से भी करेंगे, राइटर की बुक है, और ये आपको सबको सेम बुक मिलेंगी, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट पैटर्न पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना मेरी बात, आपको ये बात समझ लेनी है। नंबर नंबर थ्योरी मतलब भाई मैथमेटिक्स में जब आप पैटर्न पढ़ते हो एक पूरे नंबरों को एक साथ, वो नंबर थ्योरी कहलाती है। और नंबर सीक्वेंस बेसिक तरीके के मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप के पैटर्न, मतलब अलग अलग तरीके से चीजों को लिखना अलग अलग पैटर्न में, वो पैटर्न्स कहलाता है। देखो किस तरीके से पैटर्न है, ध्यान से समझना बेटा, देखो बहुत ध्यान से देखो। सब इसमें सब क्या है, 1 इस पैटर्न में। इसमें काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4, गिनती है बेटा, ऑड नंबर है ना, इवन नंबर का पैटर्न है। ये है ट्रायंगुलर नंबर। कौन से नंबर है ये भैया, ये कैसे होते हैं बेटा, ये ट्रायंगल बन जाए, जिससे जिससे क्या बन जाए, ट्रायंगल। जैसे पहला तो 1 ही होगा, पहला तो 1 होगा, फिर अगला क्या नंबर है 3, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल बना। ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर अगला 6 बना रखा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ट्रायंगुलर नंबर। अगला 6 के बाद तो नीचे बेटा और कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो अगला क्या होगा 1, यहाँ 3, वहां पे 6 आया, और अगला क्या होगा 10। तो 1 6 10 15 21 28, मतलब देखो जितना भी है ना नीचे एक्स्ट्रा जुड़ता जाएगा। मैं समझाता हूँ, देखो पहले में 1 था, तो पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या हुआ 1, दूसरे में नीचे 2 जोड़ दो, तो अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या हो जाएगा। फिर इसमें नीचे अब 2 जोड़े, तो अब की बार 3 जोड़ दो, तो अगला कितना हो गया टोटल 6, क्योंकि टोटल 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे 3 है, तो अगली बार कितने जोड़ दो, 4 जोड़ दो, अब देखो कितने हो गए 10। फिर अगले में 4 है, तो कितने जोड़ दो, तो कितने हो गए, तो ये ट्रायंगुलर नंबर बन गए। कोई दिक्कत है क्या, चलो स्क्वायर मैंने आपको बता ही दिया, क्यूब मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है विराहन का नंबर, मतलब 1 2 3 फिर 5 8 13 21। एक बार पैटर्न देखते हैं क्या क्या है, 1 2 3 5 8, उसके बाद क्या है भैया 1 2 3 कहाँ गया 5 8 13 21। कितने का फर्क है, 1 का फर्क है, 1 का फर्क है, 2 का फर्क है, 3 का फर्क है, 13 में से 8 गया, 5 का फर्क है, 21 में से 13 गया, कितना बचा, यहाँ में से 3 गया 8। बता सकते हो यहाँ क्या हो रहा है?
कोई बता सकता है ये कैसा पैटर्न है? बताओगे बेटा? जिसको नहीं पता चल रहा वो सुनो। पहला नंबर क्या लिखा? एक। अगला नंबर क्या लिखा? दो। एक और दो कितने होते हैं? तीन और दो, पांच और तीन, आठ और पांच, आठ और तेरह। अब बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या करा? उससे पहले वाले नंबर को उसके साथ जोड़ दिया। देखो, एक और दो तीन, फिर दो और तीन पांच, फिर पांच और तीन आठ, फिर आठ और पांच। अब जैसे अगला लिखना होगा तो 21 और 13 दोनों को जोड़ देना। तीन और एक चार, दो और एक तीन, 34। समझ पा रहे हो? पिछले नंबर को उससे जोड़ दिया तो ये विराहनका करके इस तरीके से नंबर बन गए। ठीक है। अगला नंबर बेटा क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ टू। दो की सारी पावर है देखो, और ये सारी पावर तीन की है। ठीक है। चलो, ये जितने भी है ना, पता है क्या कहा है? ये क्वेश्चन करो। कह रहे पहले में तो ये पैटर्न हमने समझे, कह रहे इनके अगले तीन तीन नंबर लिखने हैं आपको। इन सभी पैटर्न के अगले तीन तीन नंबर लिख लोगे। एक था तो अगले तीन नंबर लिखने थे। अगला भी क्या होगा? एक एक एक। अगला क्या होगा? आठ नौ दस। वंशु खड़ा हो मेरे भाई। अगला नंबर बता बेटा इसका क्या क्या होगा? 15, 17 और 19। बैठ जाओ बेटा, इसके पड़ोसी खड़े हो जाएंगे। 16, 18, 20। क्यों? क्योंकि दो का पहाड़ा है। चलो बैठ जाओ। अगला बच्चा खड़ा हो जाएगा। ट्रायंगुलर नंबर बताओ। बनित बनित चनित। 36, 45। अगला बोलो बेटा। 64। अगला क्यूब वाला खड़े हो जाओ भाई। 343। अगला क्या होगा बेटा उसके बाद? 512। फिर 729। ठीक है। चलो बेटा, राजगोपाल वर्मा बताओ बेटा। 64। अरे 64 कहां से भाई? प्रीत प्रीत ठाकुर है ना? आप बताओ। ये भाई ये कह रही है 34। अगला 55, 89। ठीक है। पावर ऑफ टू में अगला 64 के बाद क्या होगा? 128। अगला अगला क्यूब में क्या क्या होगा बबीता? 2187। अच्छा अगला अगला। ठीक है बेटा, तीन का पावर लिखना है। तीन तीन से गुणा करते जाना अगले अगले नंबर को। ये पैटर्न बना के करा हुआ है। पैटर्न बना हुआ देख रहे हो? अब आप ध्यान से सुनो। पता है क्या बोला है? इस क्वेश्चन को देखो। ये आप देख रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इस तरीके से अगले अगले क्या चित्र बनेंगे उनको बना के दिखाओ। तो ये ऐसे चित्र हैं अगले, फिर और बढ़ जाएंगे। तीन तीन चित्र और बढ़ाने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर? दो, तीन, चार, पांच, इनमें से कौन सा स्क्वायर नंबर कहलाएगा? किसका स्क्वायर है? फोर। टू का। अगर आप दो का स्क्वायर करोगे, टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? फोर। ठीक है। चलो, कह रहा है इस हिसाब से अगला पैटर्न क्या होगा। ठीक है। बिल्कुल। ये देखो, ये वन का क्यूब है, ये टू का क्यूब है 8, ये थ्री का क्यूब है 27, ये फोर का है। तो अगला फाइव का होगा 125। अगला ये पैटर्न में अगला नंबर क्या होगा? मतलब इनने कहा कि भैया तीन से गुणा हो रहे थे, तीन की पावर एक, तीन की पावर दो, इस तरीके से। ये लिख सकते हैं कैसे, पता है? मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना। जैसे नंबर क्या है? वन है, थ्री है, नाइन है, 27 है। आठवीं वालों से भी एक सवाल है। अगला नंबर क्या होगा? 81। तीन की पावर एक है, तीन की पावर दो है, तीन की पावर तीन है। अगला तीन की पावर चार होना चाहिए, है कि नहीं? 87 होगा या कुछ और होगा? बताओ। 87 मान तो लूं, पर इससे पहले एक क्यों लिखा है? एक तो तीन की पावर कुछ भी नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें दो जुड़ रहा है, इसमें छह जुड़ रहा है, इसमें 27 में से 9 का, इसमें 18 जुड़ रहा है। तो अगले में कितना जुड़ेगा? पर आप कहोगे दो छह 18 को रिश्ता नहीं है। दो और छह में ये कितना जुड़ रहा है? चार। छह और 18 में कितना जुड़ रहा है? 12। तो चार है, 12 है, तो ऐसा तो नहीं अगले में चार और 12, 12 कितना पता नहीं। पॉइंट है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ सीक्वेंस।
पहला नंबर 1 था, अगला 3 था, अगला 9 था, अगला 27 था, तो अगला 81 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 को लिख लो 3 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1 होता है ना? ये हमने सीखा था अभी कुछ दिनों पहले। तो फिर अगला 3 की पावर 1 होगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। एसर्शन रीजन आता है आप लोगों को? ध्यान से सुनना सिक्स्थ वालों। अब आप बड़ी क्लासों में होगे ना, आपको एक क्वेश्चन आएगा एसर्शन, और फिर उसके बाद उसका रीजन लिखा होगा। एसर्शन में तुम्हें कहानी लिख देगा, और रीजन में उस कहानी का लॉजिक क्या है वो बताएगा। तो तुम्हें चेक करना है कि क्या एसर्शन ठीक है, क्या रीजन ठीक है, दोनों ठीक है या क्या है क्या नहीं है। देखो तो पहले चेक करो ये क्या है। कहता है 1 2 4 8 16, 16 का अगला नंबर 32। आप देखो क्या ये सही बात है? 16 का अगला नंबर 32 होगा? होगा, क्योंकि पहाड़ा जा रहा है। 2 4 8 16 32। एक इसलिए क्योंकि 2 की पावर 0 होगी। कह रहा है वी कैन फाइंड द रूल ऑफ पैटर्न देन वी कैन गेस द नेक्स्ट आइटम। मतलब आप रूल पता लगा सकते हो पैटर्न का, और फिर आप इसका सही आंसर बताओगे। तो देखो रीजन सही है क्योंकि आप पहले ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, फिर अपना आंसर पता लगा रहे हो। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है ना? चलो, ये पैटर्न देख रहे हो? अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। कह रहा है जो आपने पूरे पांचों सीक्वेंस लिखे हैं, कह रहा है उनमें से ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, जिसमें धीरे धीरे वैल्यू गिरती जा रही है? बताओ कौन सा? बी। बी वाले में 32 था, फिर 16 था, फिर 8 था, फिर 1 था, तो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही थी। तो ओनली बी ऑप्शन ठीक है बेटा। कौन सा इनमें से विरहान का और सीक्वेंस था? मतलब एक के बाद एक दोनों जोड़ के बन रहे थे, याद है हमने स्टार्टिंग में सीखा था? ए था पक्का? ठीक है। कौन सा रिपीटिंग सीक्वेंस है? तो ये रहा ई वाला, 1 2 3 1 2 3, ठीक है? सही है ना? क्या, चलो अगला। अगला इनमें से कौन सा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? हाँ, सी है, डी नहीं है? डी भी तो है, सी है, डी है, और कौन सा है? ए था क्या? ए देखो, ए था। ए भी तो बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि ए और सी और डी है, ठीक है ना? इनमें से कौन सा सीक्वेंस स्क्वायर नंबर वाला है, जिसमें नंबर स्क्वायर बन रहे? तो डी सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस? डी, उसमें नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो यहां पर ना जब आप अपना चैप्टर करोगे, पीडीएफ करोगे, तो लास्ट में उसके आंसर्स है, तो उस आंसर से ही मैं इन क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन जो है फिगरिंग आउट, ये नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है? ये वाला नहीं कर रहे हम, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है? हाँ, उसके बाद हम सेकंड वाला, ये जो पैटर्न है, ये वाला हम ऑलरेडी देख चुके थे, अगर आपको याद होगा तो, है ना? वैसे जैसे कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1, तो टेबल 1 पे चलते हैं, ठीक है ना? अगर हम ध्यान से देखेंगे हमारी टेबल 1 कहां पर थी, देखना बताना। ये टेबल 1, क्या आप हर एक सीक्वेंस को समझ पाए हो? ये हमने कर भी लिए थे, और इससे क्वेश्चनों को उसने रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला, और उसके साथ साथ उसने अगली टर्म करने के लिए बोली थी। मैंने आपको बोला था ये आप हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में जब चैप्टर शुरू करा था तब ये कर भी लिया था। तो ये वाला हमारा फिगरिंग आउट खत्म हो चुका है। ये वाला देखते हैं इसमें क्या सीन है। ये वाला इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना? ये सब खत्म हो चुका है, और फिगरिंग आउट मतलब फर्स्ट और इसका सेकंड दोनों। इसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन था इसमें, कहता है वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर, और क्यों 1 4 9 16 25 को स्क्वायर नंबर कहा जाता है या स्क्वायर कहा जाता है, और क्यों इन्हें क्यूब्स कहा जाता है? तो कहता है इस चीज को टेबल 2 या पेज नंबर 4 है उससे समझो। तो टेबल नंबर 2 या फोर्थ पेज, क्या सीन है भाई इसमें? आ जाओ देखते जरा, आ जाओ। अब अगर हम स्क्वायर नंबर देखें, यहाँ पे लिखा है ना, देखो स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्यों कहा जाता है उसे स्क्वायर? स्क्वायर नंबर को स्क्वायर क्यों कहा जाता है? जैसे पहला है, एक स्क्वायर का बॉक्स बना हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको ऐसे एक और डॉट दे दूं और मैं कहूं इससे ये स्क्वायर बनेगा, आप कहोगे भैया नहीं ये रेक्टेंगल बनेगा, है ना? तो हमने क्या करा, 4 रखे तब जाके ये एक, इसलिए
1 के बाद अगला स्क्वायर नंबर 4 पे बन रहा है, फिर अगला नंबर इस तरफ भी 3 और इस तरफ भी 3, तब जाके स्क्वायर नंबर बन रहा है। टोटल नंबर हो गए 9, इसीलिए 9 एक स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। अब जैसे अगला इधर भी 4, इधर भी 4, तो ये 4 का स्क्वायर क्या बन गया? 16, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। अगला इधर 5, इधर भी 5, स्क्वायर नंबर है 25, ये भी एक स्क्वायर नंबर है ना। उसके बाद उसने बोला ट्रायंगुलर नंबर बताओ। ट्रायंगुलर नंबर में ट्रायंगल बनना चाहिए ना, है? इसलिए तो इन नंबरों को ट्रायंगुलर नंबर कहा जाता है, बिकॉज इट मेक्स द विजुअल इमेज ऑफ ट्रायंगल। देखने में ये ट्रायंगल नजर आता है, इसीलिए हम उसको ऐसा पैटर्न बनाते हैं। मैं कहूं आपको कि भाई मैं आपको नंबर्स देता हूं, उन नंबर से आप स्क्वायर बनाओ, तो आपने सबसे पहले एक उठाया, ये स्क्वायर बन गया, काम खत्म। फिर आपने सोचा भैया, मैंने कहा और नंबर बढ़ाओ, ऐसे बताओ और आगे कौन से स्क्वायर। आपने कहा भैया 2 ट्राई करते हैं। आपने देखा भैया 2 से तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। और अगर हम 3 लगा देंगे तो 3 से भी स्क्वायर नहीं बन रहा, ट्रायंगल सा बन गया। अगर हम ऐसे ही 4 रख देंगे तो फिर से स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे हम इस तरफ 3 और इस तरफ भी 3 रख देंगे और इसे पूरा कर देंगे तो ये भी एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा 3/3 का। ऐसे ही इधर 4 इधर 4, एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सेम ट्रायंगल के लिए भी ये एक, अगली बार ये 1 2 ट्रायंगल, फिर ये 1 2 3 4 5, ये एक ट्रायंगल, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। तो इसीलिए तो ये ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं, जो मिलके उसे बना पा रहे हो। समझ पा रहे हो? और सेम अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में बेटा ऐसे चेक करते हैं, ऐसे इस तरीके से। तो इसीलिए 1 के बाद 8 बनती है क्यूब, फिर 27 मिलके क्यूब बना पाते हैं, फिर 64 मिलके, फिर 125 मिलके, ये 1 की क्यूब होती है, 2 की होती है, 3 की, 4 की, 5 की, ये मिलके क्यूब बना पाते हैं। तो दीज आर दी आंसर, ऑब्जर्व करो अगर आप, है ना। इस हिसाब से ये वाली बात हमारी जो यहाँ पे लिखी थी ये हमें क्लियर हो जाती है। यू विल हैव नोटिस दैट 36 एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है। 36 डॉट कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर। तो मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। कहता है इसको भी उसी पेज से देख लो, आ जाओ। अगर हम देखें भाई 36 एक ऐसा नंबर निकल के आया, हमने वैसे 36 को स्क्वायर में तो देखना है, इसके अगला नंबर आप उठा लो, इसका अगला नंबर आप क्या करो, अगला नंबर उठाओ, 36 बनेगा, इधर भी 6 और इधर भी 6, और ऐसे ही आप अगला बढ़ाओगे, ट्रायंगुलर नंबर में 21 बन जाएगा। फिर 21 के बाद ऐसे ही 10 के बाद 15 है, 21 के बाद 28 बन जाएगा, 28 के बाद अगला 8 बढ़ के 36 बन जाएगा। तो आप कहना कि हाँ दोनों में 36 36 डॉट्स आ रही है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के हैं। उसने बोला था पेज से रेफर कर लो, आप दोनों बना के दिखा देना। ये सब बातें समझ रहे हम, इसको सिर्फ ड्रॉ करके दिखाना है आपको, ठीक है। एक स्क्वायर वाला 36 का ड्रॉ कर देना, इधर भी 6 और इधर भी 6, और ट्रायंगुलर वाला आपको 36 बनाना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। चलो खैर आगे चलते हैं। विच व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर। अच्छा कह रहा है इस सीक्वेंस का अगला नंबर क्या होगा। जैसे ऐसे बना ना, एक के बाद कितना बना बेटा, 6 बढ़ गया, फिर कितनी बढ़ गया अगली बार, 12 बढ़ गया, फिर अगली बार 37 में से 19 घटाओ, 18 बढ़ गया, यानी कि अगली बार कितना बढ़ जाएगा बेटा, 24, और 37 में 24 जोड़ दो, 7 4 11, 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि उसने बोला था अगला क्या बनेगा, तो अगला बोल देना। अगला जो है नेक्स्ट नंबर जो होगा सीक्वेंस में वो क्या बनेगा बेटा, 61। कोई दिक्कत है क्या? चलो अब जैसे ये 5वां क्वेश्चन है, इसको चेक करते आ जाओ। कह रहा है कैन यू थिंक अ पिक्टोरियल वेज, या फिर हाँ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर 2 या पावर ऑफ 3। कह रहा है आप एक जैसे ये तरीका दिख रहा है आपको, कैसा ऐसा कोई तरीका दिख रहा है आपको जिस तरीके से आप 2 की पावर का एक सीक्वेंस बना सको या 3 की पावर का सीक्वेंस बना सको।
कह रहा है हाँ जी पावर 2 का सीक्वेंस आपको पेज नंबर 6 पे दिख जाएगा और 3 का पावर का सीक्वेंस आपको यहाँ दिखा रखा है। तो 2 का पावर का सीक्वेंस पहले देखें, पेज नंबर 6 पे चले। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 ये रहा। ये देखो ये किसका सीक्वेंस है, ये स्क्वायर का सीक्वेंस है। स्क्वायर का सीक्वेंस क्या होता है, ऑड नंबर जोड़ते जाओ, अगला अगला ऑड नंबर जोड़ते जाओ, अगला ऑड नंबर जोड़ते जाओ, अगला ऑड नंबर जोड़ते जाओ, अगला ऑड नंबर जोड़ते जाओ। जैसे ध्यान से समझना, पहला ऑड नंबर क्या होगा 1, तो आंसर क्या बना 1 ही बना। अब की बार पहला और उसके अगला ऑड नंबर जोड़ते हैं। 1 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होगा 3, बहुत बढ़िया, क्या बन गया 4। 4 स्क्वायर होता है, हाँ 2 का स्क्वायर होता है। अगला 1, चलो मैं पूछता हूँ, खड़ो भाई आनंद, 1 के बाद क्या आएगा बेटा 3। अच्छा पिछली बार 1 जोड़ा था फिर 2 जोड़े, अब की बार कितने जोड़ेंगे 3, तो अगला क्या होगा वंशु 5 होगा। भाई ऑड नंबर ही तो जोड़ रहे हैं, तो 5 3 8 और 1, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। अगली बार क्या होगा 1 जुड़ेगा, 1 में 3 जुड़ेगा, 3 में 5 जुड़ेगा और 5 में तो कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही आप हर बार एक एक ऑड नंबर जोड़ते जाओ ज्यादा, तो ये जो आपके आंसर आएंगे ये अगले स्क्वायर नंबर आएंगे। यही एक तरीके से सीक्वेंस है। किस चीज का सीक्वेंस है, स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस है। यानी कि स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस ये भी है, ऑड नंबर जोड़ते जाओ बन जाएगा है। अब यहाँ पे आपको लास्ट में जो आंसर देख रहे हो यहाँ पे आपको क्यूब का सीक्वेंस बना के दे रखा है। ये देखो यहाँ पे ये कहता है सीक्वेंस ऑफ पावर 3 इस तरीके से लिख, जैसे एक है, एक का एक, फिर उसके बाद अगला जैसे 3 है 3, फिर इस 3 को, फिर इस 3 को और इस 3 को लिखा तो 9 बन गया। अब ऐसे ये 9 और फिर 9 और फिर 9, टोटल 27 बन गया। ये 3 की पावर है और उसकी अगली पावर 81 होनी चाहिए। बाकी ऐसे ही आपको स्क्वायर का लिखता है। कह रहे हैं देखो अगर आपको पावर ऑफ 3 की पावर का सीक्वेंस लिखना है तो 3 की पावर का सीक्वेंस यही है कि 3 की पावर 0 लिख दो, क्या हो जाएगा। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी भी नंबर की पावर 0 हो आंसर 1 होता है, 1 होता है। 3 की पावर 0 कितना 1, तो देखो 1 डॉट बना रखा है। फिर 3 की पावर 1 क्या बनेगा आंसर 3 ही होगा, क्योंकि एक ही बार 3, तो 3 का सीक्वेंस। फिर बेटा आता है 3 की पावर 2 9, तो देखो यहाँ ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये एक बार 2 बार 3 बार बना रखा है, तो सीक्वेंस बन गया। फिर अगला 3 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 27 है ना। अब ये जो 9 था इसी को कितनी बार, एक बार 2 बार 3 बार, 27 बन गया। तो ये किसका सीक्वेंस है, पावर 3 का सीक्वेंस है। ऐसे ही पावर जो स्क्वायर वाला होगा जिसकी पावर 2 होगी, जैसे जैसे 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1, क्या सीक्वेंस बनाया 2, 2 की पावर 2 4, यानी कि 4 डॉट बना दिए। अब 2 की पावर 3 है, कितना होता है 8, तो देखो यहाँ पे टोटल एक स्क्वायर मतलब एक क्यूब बना दिए जहां 8 बन गए। अगला अब आपको पता है 16 बनेगा, तो यही 2 बार बना दो। अब अगला आपको पता है 2 की पावर 5 होती है 32, तो ये 2 बार बनाया था तब 16 आया, 2 बार और बना दो तब दोबारा फिर 16 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये बनाने आने चाहिए, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना, बना के दिखाना, ठीक है ना, पिक्टोरियल तरीका है ये बनाने का, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। इसको बना के दिखाओ अपनी कॉपी में। देखो ध्यान से सुनो, मैं समझा देता हूँ किस किस के बनाने हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 तक बनाओ। ऐसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 अस्या इतना बनाओ, ठीक है। ये बना के दिखाओ अपने को। ये वाला समझ में आया, हाँ क्लियर है ये कैसे बनाया था। चलो इसके बाद आगे चलते हैं, इस 1.4 को देखते हैं। बाय ड्रॉइंग अ सिमिलर पिक्चर, ये वाला पेज नंबर 7 सेक्शन 1.4 का है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। अच्छा ठीक है, उसने क्या पूछा मेरी बात ध्यान सुनना। उसने बोला पिक्चर देखो, मैं बिना पिक्चर के आपसे बोल रहा हूं। उसने बोला व्हाट इज द
देखो बेटा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। पहले 10 ऑड नंबर को ऐड करके उसको जोड़ो। इसका आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? अच्छा, पहला ऑड नंबर क्या होगा? 1। दूसरा क्या होगा? 3। अगला क्या होगा? 5। अगला क्या होगा? आप इन सबको जोड़ोगे। आपको एक बात पता है ना? क्या पता है? सुनो, आपको ये बात पता है कि पहला ऑड नंबर सिर्फ 1 का स्क्वायर होता है। तो अगर दो ऑड नंबर को जोड़ दो तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। अगर आप 3 को जोड़ दो, 3 ऑड नंबर को, तो 9 बन जाता है, जो कि 3 का स्क्वायर होता है। अगर आप 1, 3, 5 और 7 को जोड़ दो तो 16 4 का स्क्वायर बन जाता है। यानी कि जितने ऑड नंबर आप जोड़ते हो उतने का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ कितने ऑड नंबर जोड़े? 1, 2, 3, 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं ऑड नंबर 1, 3, 5 और 7 और अगली बार 9 जोड़ दूं तो कितनी बार जोड़ रहा हूं? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी बार ऑड नंबर जोड़े? तो 5 का स्क्वायर। अगर मैं 10 बार जोड़ूंगा तो 10 का स्क्वायर क्या? 100। काम खत्म। 10 का स्क्वायर यानी कि 10 दो बार गुणा 100। डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर मैं 8 बार लगातार ऑड नंबर कंसेक्यूटिव जोड़ूंगा तो 8 का स्क्वायर 64। आंसर खत्म। इतना ही तो करना है। समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब उसने बोला, कह रहा है इमेजिन करो सिमिलर पिक्चर बाय ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड। अब कह रहा है अगर हम पहले 100 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा? अब मेरी बात सुनो, कितनी बार जोड़ रहे? 100 बार। पिछली बार 10 को जोड़ा था, 10 का स्क्वायर कर दिया था। अब की बार 100 बार जोड़ रहे हैं तो 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 100 कितनी बार गुणा? 2 बार। 1 1 जा 1, 1 2 3 4 0। खत्म बेटा। कितना आसान है। समझ में आया? ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये वाला लास्ट एक्सरसाइज है ना, इसमें 5 क्वेश्चन है, ये वाली है ना। सबसे पहला तो ये 1.5 वाला सेक्शन है, तो पहले एक बार ऊपर क्वेश्चनों के पास चलते हैं। 1.5 वाला सेक्शन है और ये क्वेश्चन, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। ये टेबल 3 दिख रही है आपको, इसमें आपको सीक्वेंस पहचानना है और फिर उसके बाद रीड्रॉ करना है हर सीक्वेंस को अपनी किताब में, और उसके नेक्स्ट सीक्वेंस आपको बताने। अगर आप बता सकते हो तो बढ़िया है, और जब आप हर एक सीक्वेंस बताओगे अपने खुद के शब्दों में तो उसका सीक्वेंस का पैटर्न और शेप बना के बताओ क्या होगा। जैसे आप देख रहे हो, ये सबसे पहला ये रेगुलर पॉलीगन है। अगर आप ध्यान से देखोगे 3 साइड हैं, 1 2 3। कितनी साइडें हैं? कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? अगला में कितना होगा? 11। बना देना ऐसे खींच खींच के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11। लेकिन हाँ रेगुलर है, इसमें वर्ड पढ़ रहे हो आप। रेगुलर मतलब पता है क्या होता है? लिख लेना अपनी कॉपी। रेगुलर मतलब सबकी साइड सेम होंगी। मतलब जितना इधर देखो, जितना इसका साइड है उतना ही इसका, उतना ही इसका, और उतना ही इसका, और उतना ही सारी साइडें सेम है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अब अगला देखो, K2 कितना। आप इसे ध्यान से देखो, इसे कैसे पहचानोगे? एक लाइन, या आप इसे पॉइंट के नजर से देखो। 2 पॉइंट। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। कितने पॉइंट? 4 कॉर्नर पॉइंट। इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट? 5। इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट? 6। अगले में ऐसे ही बनाना है, और कितने कॉर्नर पॉइंट्स रखने हैं? अगले में फिर कितने कॉर्नर पॉइंट्स रखने हैं? अच्छा अगला, अब इसमें देखो, ये तो 1 है और इसमें कितना स्क्वायर है? 4। इसमें कितने स्क्वायर है? तो यानी कि ये स्क्वायर वाला है नंबर 16। अगला कितना होगा? इसको पता है कैसे पता लगाओगे? 5 इस तरफ, 5 इस तरफ। अगला आपका 36 बनेगा 6 का, उसमें 6 इस तरफ होंगे और 6 इस तरफ। अब ये है ट्रायंगुलर नंबर, जैसे 1 है। अगला क्या होगा? 1 2 3 4। ये 4 है भाई। इसमें कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी तो एक तरीके से आप देखो स्क्वायर नंबर बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भाई ये तो, ये भी स्क्वायर नंबर बन रहे, तो इसका भी अगला पैटर्न बन जाएगा नहीं बन जाएगा?
इसमें क्या है भाई? बेटा अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, इसने तो साइड से ही करा है, इधर देखो बेटा, इसने क्या सीक्वेंस बना रखा है, जैसे यहाँ पे ये ये देखना, ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें कितनी साइड है? अब इसमें साइड है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके अंदर जैसे मान लो तुमने 12 साइडें लिख ली, फिर इसके अंदर गिनना, बड़े ध्यान से गिनना, ठीक है? एक एक करके चलते, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 और 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 1
हाँ, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जैसे 12 है वो 4 से, तो अगला ये फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो? और फिर उसका अगला जो भी सीक्वेंस आएगा वो उससे, तो ये चीज चल रही है। समझ में आया सीक्वेंस? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो ये उसने बोला था पता लगाओ, तो हमने सारे सीक्वेंस पता लगा दिए। अब ये लास्ट वाला फिगरिंग आउट का क्वेश्चन है, ठीक है ना? पहले एक बार पीडीएफ में देखते हैं कहां पे है ये क्वेश्चन। ये वाला सारे खत्म हो गए, अब एक यही वाले हैं, ये 1 2 3 4 5, ये मुझे लगता है उसी क्वेश्चन से ऊपर वाले से रिलेटेड है। पहला कहता है बेटा, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जो ऊपर आपने पॉलीगन देखा था याद है, उसमें रेगुलर पॉलीगन में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसने क्या बोला है कि जो ऊपर रेगुलर पॉलीगन है उसको काउंट करो। भाई ये अपना रेगुलर पॉलीगन होगा, ये 1 2 3 साइड, फिर 1 2 3 4 साइड, फिर 1 2 3 4 5, यानी कि एक एक साइड क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब सवाल क्या पूछा है उसने, भाई आपसे बोला है इस क्वेश्चन में कि कौन सा सीक्वेंस आपको मिलेगा, ठीक है ना? अब सीक्वेंस इसमें ये मिला है कि एक एक नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है, तो ये काउंटिंग नंबर है, ठीक है? और कहता है व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। कहता है अगर कॉर्नर की तरफ देखोगे तो उसके बारे में क्या बताओगे, क्या आपको सेम सीक्वेंस मिल रहा है, और इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब देखो ध्यान से यहां पे समझना, कॉर्नर पॉइंट्स देखो, ग्रीन से देखते हैं, एक कॉर्नर पॉइंट, दो कॉर्नर पॉइंट, तीन कॉर्नर पॉइंट। इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट है, इसमें कितने हैं, इसमें 6 है, इसमें, इसमें, यानी कि जितनी साइडें थी कॉर्नर पॉइंट्स भी, तो हमें ये लिखना है कि द साइड, द नंबर ऑफ साइड एंड द नंबर ऑफ, क्या कहते हैं, कॉर्नर्स बोथ आर सेम, ठीक है ना? देखो दोनों सेम है, 3 4 5 6, और ये भी 3 4 5 6, तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ कॉर्नर हमेशा जो बंद फिगर होती है उसमें बराबर होते हैं। इसमें कितनी साइडें दिख रही है आपको, इसमें जो मैंने फिगर बनाई है इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 है ना? 5 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5, कॉर्नर कितने होंगे, वो भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5। चले अगला क्वेश्चन, कहता है वो जो लाइन वाला क्वेश्चन था उसमें बोल रहा है, कह रहा है उसका सीक्वेंस क्या था। तो लाइन वाला अगर आपको याद होगा, आपने देखा था, लाइन वाला सीक्वेंस देख लेते हैं। अब देखो ये लाइन वाला सीक्वेंस कैसा नजर आ रहा है आपको, 1, कितनी लाइन, 3 लाइन, 6, उसके बाद हमने कितनी लाइन, लाइन देखो, सिर्फ लाइन देखो। अच्छा पॉइंट्स देखोगे तो 1 2 3 पॉइंट्स है, लेकिन अगर लाइन देखोगे तो लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कहां 6 ही तो है। अगला देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन। फिर अगली इसमें देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन, 6 के बाद 7 8 9 10
11, 12, 13, ये 14 और ये 15 लाइंस। तो अगले में ये ट्रायंगुलर नंबर जा रहा है कि नहीं जा रहा? अगले में कितनी होंगी? 21। और उसके अगले में उसने बस आपसे ये पूछा था कि भाई क्या कहते हैं, इस सीक्वेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कौन सा नंबर बन रहा था, तो हम बोलेंगे ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस बन रहा था। अगला क्वेश्चन, वो जो स्क्वायर वाला सीक्वेंस है ना, इसको देखो, ये स्क्वायर वाला सीक्वेंस, अब इस पे सवाल है, ये स्क्वायर वाले सीक्वेंस पे कह रहा है, जो स्क्वायर वाला सीक्वेंस है, विच नंबर डज दिस गिव, ये कौन सा नंबर दे रहा है? ये जो सीक्वेंस जा रहा था स्क्वायर वाला, तो वो कौन सा सीक्वेंस दे रहा है? वो स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस दे रहा है। और स्क्वायर को आप डॉट से भी चेक कर सकते हो, ये उसने कहा है। ठीक है, अगला ट्रायंगल कौन सा सीक्वेंस दे रहा था? तो ट्रायंगल भी बेटा स्क्वायर नंबर वाला ही सीक्वेंस दे रहा था, है कि नहीं? याद है हमने ट्रायंगल देखा था, ये देखो, ये ट्रायंगल की शेप देखी थी ना, ये भी 1 आ रहे थे, 4 आ रहे थे, 9, अगला 16 आ रहा था, अगला 25, तो ये भी सेम ही सीक्वेंस दे रहे थे। इसके बाद अगला कहता है, ध्यान समझना, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, कहता है फ्रॉम टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस, one replaces each line segment by a speed of bump. As one does this more and more times, this changes become tinier and tinier with a very small line segment. How many total line segment are there in each shape of the coach snowflake? And उसका आंसर तो खैर चलो इसने बता दिया, ये आपसे बोला है कि आप देख सकते हो। उसने सीक्वेंस की बात करी है आपसे, और वो सीक्वेंस बता दो और वो नंबर कितने थे ये बता दो। आपने ये जो ये वाला देखा ना, ये कोच स्नोफ्लेक, आपने देखा नंबर ऑफ लाइंस 3 थी सबसे पहले, फिर अगले में 12 हो गई थी, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। अगले में बेटा 48 हो गई थी, तो सीक्वेंस पता है क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 4 12, और वो भी किससे मल्टीप्लाई हो गया? फिर दोबारा 4 से। फिर उसके अगले सीक्वेंस में क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 4 और फिर मल्टीप्लाई 4, 2 बार तो हो गया पिछले में, अब एक बार और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये अगला सीक्वेंस क्या कहता है कि 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 3 बार तो होगा, लेकिन अब एक बार और 4 हो जाएगा। तो सीक्वेंस ये हो रहा है, 3 है, एक बार 4 गुना हुआ, अगली बार 2 बार 4 गुना हुआ, अगली बार 3 बार 4 गुना हुआ, और अगली बार, ये सीक्वेंस लिख सकते हो। नहीं तो आपने क्या पढ़ा था? 1 12 48, अगला 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 से 32, 4 4 से 16 एंड 3 4 192, अगला फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 से 8, 4 9 से 36, 4 1 जा 4 एंड 3 7। आप ये कहोगे कि ये सीक्वेंस भी ऐसा है, ईच सीक्वेंस आर गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 4, हर सीक्वेंस 4 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ये भी एक सीक्वेंस है। ये इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं तो इस सीक्वेंस के तरीके से लिख सकते हो कि एक एक बार 4 ज्यादा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? बस ये लास्ट यही सवाल उसने पूछा था बेटा। और आपने एक चीज देखी थी, इसने फिगर के बारे में बात करी थी, जैसे आप फिगर को देखते जा रहे हो, नंबर इसमें लाइंस बढ़ती जा रही है, लेकिन ये फिगर और छोटी होती जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, ये स्क्वायर लाइनें कितनी छोटी होती जा रही है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? और यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है सीक्वेंस पैटर्न का, ये एनसीईआरटी के तरीके से भी खत्म हो गया। ठीक है ना? सबसे पहला अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने टेस्ट बना रखा था, आओ चेक करते हैं बेटा। 4 होता है 2 का होल स्क्वायर, है ना? कोई दिक्कत है क्या किसी को? है यहाँ पे इसको एमएस वर्ड को, वन नोट को भी रख लेता है। चलो भैया नीचे चलो, चलो। हाँ, तो बेटा ये जैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे, 4 होता है 2 का स्क्वायर, है ना? 2 का स्क्वायर 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। हमें आगे के नंबर ढूंढने हैं। 4 बेटा 2 का स्क्वायर होता है, 9 होता है बेटा 3 का स्क्वायर, 16 होता है बेटा 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। स्क्वायर ही बन रहे थे ये। इसके अलावा आप और भी सोच सकते थे, इसमें कितना बड़ा 5 बढ़ गया, इसमें कितना बड़ा 7 बढ़ गया, इसमें कितना बड़ा 9 बढ़ गया बेटा, और इसमें 11 बढ़ेगा, जिसको आप अगला 36 भी कह सकते थे। नहीं तो 5 के बाद अगला 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर 36 में अगला आप 13 बढ़ा सकते थे तो 49 हो जाता, जिससे हो जाता 7 का स्क्वायर। तो अगले आपके दो नंबर 36 और 49 होते बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते आओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है भाई? 2 है, 6 है, 7 है, 21 है, 22 है। पहले देख रहे हो आप, यहाँ बहुत ध्यान से देखो, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, 6 में 1 जोड़ रहा है, फिर 7 में अगर आप ध्यान से देखोगे 3 से मल्टीप्लाई, फिर +1 हो रहा है, तो अगले में बेटा फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 66। फिर उसके अगला, बस ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ा है। किस किस को समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 1 4
3, ध्यान से देखना बेटा, 1 4 3 6 5 8। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना नंबर बढ़ रहा है, 3 नंबर बढ़ रहा है। और फिर अगले में क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है, बहुत बढ़िया। फिर अगले में 3 बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर 1 कम हो रहा है ना। फिर क्या हो रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, तो अगले में 1 कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और फिर 3 बढ़ जाएगा, 10। 7 और 10 इस तरीके से, ठीक है। चले आगे, अगला नंबर बेटा ये 5 है, 5 के बाद 15 है, 15 के बाद 45 है। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगला 135 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि 45 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगला 135 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 405। चिल्ला के बोलेंगे तो सही होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं भाई। अगला अगला क्वेश्चन 81 27 और 9, ठीक है। और 9 के बाद क्या होगा, ये है। तो बेटा बिल्कुल सही। आप देखो 81 से 27, आपको ये चीज याद रखनी है बेटा, मैंने लिखवाई भी थी। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। ये 3 की पावर 4 होती है। 3 को अगर आप 4 बार गुणा करो, नहीं तो इसको ना उल्टे से ऑब्जर्व करते, पता है कैसे, इसको ना आप यहां से ऑब्जर्व करते, यहां से कि भैया यहाँ पे क्या हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी क्या हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको 3 से गुणा करा होगा और 9 आ गया होगा। तो किसको 3 से गुणा करूं, 3 को। 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, है ना। चलो आगे, अगला देखो क्या लिखा है, BEHK। बी आता है दूसरे नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, या 8वें नंबर पे, 11 नंबर पे, तो अगले पे 14 आ जाएगा, N। 17 पे क्यों, मेरे भाई ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी करा था, है जी। आ जाओ। 3 5 9 17, कितना जोड़ेंगे जी, 2। कितना जोड़ेंगे जी, 4। कितना जोड़ेंगे जी, 16। अरे 8। अगले में कितना जोड़ेंगे, 16, क्योंकि 2 के बाद डबल डबल डबल, फिर अगला डबल, ये 33 हो जाएगा। 23 33। फिर 32 जोड़ेंगे, 65। कोई दिक्कत है जी। अगला, इसमें क्या हो रहा है भाई, 100 95 85 70, कितना कम, 5 कम। कितना कम, 10 कम। कितना कम, 15 कम। कितना कम, 20 कम। तो इसको समझेंगे इस चीज को, 50। फिर कितना कम होगा अगला, 25 कम, तो 25 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा, चले आगे। अगला, आगे देखो, कह रहा है हाउ मेनी सर्कल्स विल बी इन द 7th रो ऑफ द ट्राइंगल। 1 2 3 4 5वीं तो रो ये हो गई, 5वीं में, अच्छा हर बार एक एक बढ़ता जा रहा है, तो 5वीं रो में 1 2 3 4 5 है, 5वीं रो में। तो छठी रो में कितना हो जाएगा, 6। 7वीं रो में कितना हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर होना था 7 ट्राइंगल्स। समझ रहे हो, पहली रो में कितना है, एक रो होती है बेटा, ऐसे ऐसे चलती है रो, ऐसे ऐसे। ये पहली रो हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। तो इसके बाद छठी आएगी, एक और बढ़ जाएगा 6। 7वीं आ जाएगी, एक और बढ़ जाएगा 7। बस इतना। हाउ मेनी सर्कल विल बी इन द 7th रो, सिर्फ 7वीं में कितने होंगे, 7th। उसने ये नहीं बोला 7 हो जाने के बाद टोटल कितने हो जाए, तो बोले सिर्फ 7वीं रो में कितना होगा, 7। ठीक है। चलो, ये एक स्टेयर केस का पैटर्न बना रखा है। एक स्टेप मतलब 3 ब्लॉक, ठीक है ना। 2 स्टेप मतलब 6। फिर अगला भाई 3 का 9, ये हर बार 3 से गुणा हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, 4 3 12, 3 3 9, 2 3 6। तो उसने बोला है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स आर नीडेड फॉर 9 स्टेप। 9 स्टेप पे भाई 9 गुना 3 27, बहुत बढ़िया। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला, फाइंड द नेक्स्ट टू मिसिंग टर्म। एक बढ़ रहा है, यहाँ थोड़ा अच्छा है, देखो एक मिनट रुको, आ जाओ यहाँ करते हैं। एक के बाद एक है, 2 है, 6 है, 24 है, 120 है। अगर हम यहाँ देखें तो हमें ये लग रहा है कि एक ऐड हुआ पड़ा है ना। पर जरूरी नहीं, ऐसा हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई हुआ हो, अगले में 3 से मल्टीप्लाई हुआ हो, अगले में 4 से मल्टीप्लाई हुआ हो, अगले में 5 से मल्टीप्लाई हुआ हो। ऐसा सीन है यहाँ पे। क्योंकि अब आपके मन में से भैया आप मल्टीप्लाई के बोल रहे हो, एक भी तो जुड़ा हो सकता है। मैंने कहा चलो एक जोड़ के देखते हैं, यहाँ एक जुड़ गया, फिर यहाँ कितना
आप कहोगे भैया 3 से मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ के जुड़ रहा है क्या? क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई तो अगली बार फिर प्लस मल्टीप्लाई ऐसा चलना चाहिए। यहाँ तो फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हुआ, देखो 24 के बाद 120। एक बढ़िया हिंट बताऊं आपको, दो चीज पे फोकस करना, जब भी नंबर एक के बाद बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए ना तो समझ जाओ मल्टीप्लाई करके हुआ है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, या तो मल्टीप्लाई या फिर वो स्क्वायर या क्यूब है। लेकिन अगर एक एक बढ़ रहा है, जैसे एक के बाद दो तो सिर्फ एक ही बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन दो के बाद छह, फिर 6 के बाद 24 बहुत बढ़ गया, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता जा रहा है बेटा, समझ रहे हो? यानी कि ये पैटर्न मल्टीप्लाई का है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है 2 से 1 को, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा है, फिर 6 आ गया, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा है 24, फिर 24 को 5 से करा है 125, तो अगला 6 से करेंगे तो आंसर आता है 720। समझ रहे हो? और उसने बोला अगली दो निकालो, तो 720 को 7 से करते 0, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 150, 5040। इसके बाद अगला देखो, ए कितने नंबर पे आता है? एक। डी आता है 4 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे। आ जाओ चेक करते हैं। एक के बाद 4 कितने का फर्क? 3। 4 के बाद 8 कितने का फर्क? 4 का, ठीक है ना? और 8 के बाद 13 कितने का फर्क? 5 का। और फिर 13 के बाद यहाँ पे 6 का, तो अगले में कितने का होगा बेटा? 7 का। 19 और 7 26, खत्म। 26 नंबर जेड। बहुत बढ़िया, जेड, ठीक है ना? चलो अगला चलते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म। भाई 2 है, 2 के बाद 10 पढ़ रहा है, फिर 12 पढ़ रहा है, फिर 60 है और फिर 62 है। यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट चीज है, देखो पहले तो इतना बड़ा नंबर लेकिन फिर थोड़ा सा ही ज्यादा, फिर इतना बड़ा नंबर फिर थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई और प्लस का कॉम्बिनेशन है। पहले आप देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आ गया, दो जोड़ दिया, चिल्ला के बोलना है, बहुत बढ़िया। धीरे बोलने से तो काम नहीं चलेगा, जोड़ चिल्ला के बोलना है, चिल्लाना है बहुत भयंकर तरीके से। 12 को फिर किससे मल्टीप्लाई? 5 से, फिर 2 से जोड़ देंगे, फिर यहाँ किससे मल्टीप्लाई? 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 एंड 1 310। ठीक है, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाई 7 है, 7 के बाद 14 डबल हो गया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 16 का डबल 32 हो गया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 34 का डबल 68। बहुत बढ़िया, चलिए आगे। फिर इसके बाद फाइंड द नेक्स्ट पैटर्न। 2 है, 2 के बाद 4 करा, 4 के बाद 12 कर दिया, फिर 48। अब देखो ना, फिर वही चीज, एकदम से नंबर बड़े बड़े होते जा रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई है। 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, अगला 6। 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 2 14, 1440। कोई दिक्कत है बेटा? चलो आगे चलो। अगला है 10, 20, फिर एक कम है 19, फिर 38, फिर एक कम है, यानी कि डबल एक कम, डबल एक कम, डबल 37 का डबल 74, और उसमें एक कम क्या होगा? 73। कोई दिक्कत है बेटा? चलो आगे देखो अगला। अगला क्वेश्चन कहता है एक ट्राइंगल, एक दो ट्राइंगल में क्या बन रहा है? 3 बन रही है। ये क्या फिगर दे रखी है? नहीं दे रखा। एक ट्राइंगल एक है, दो ट्राइंगल में 3 आ रहा है, मतलब दो ट्राइंगल तो हो रहा है 3, ठीक है। एक ट्राइंगल में एक ही है, ओके। फिर उसके बाद अगला नंबर, आप बस इस राइट साइड वाले पे फोकस करो। एक हो रहा है, 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, और फिर हो रहा है 10, यानी कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। उसने कितने नंबर पे पूछा है? छठे नंबर पे। आओ पांचवें नंबर पे क्या होगा? 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 5 मतलब 15 हो जाएगा, 15 के बाद फिर 6 बढ़ जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 इसका आंसर होगा बेटा। कोई दिक्कत? चले आगे। कहता है जेड, जेड आता है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। जेड है, आता है 26 नंबर पे, ठीक है ना? उसके बाद डब्ल्यू एक्स 24 नंबर पे एक्स आता है, यू आता है बेटा 21 नंबर पे, ठीक है ना? यू वी डब्ल्यू एस टी यू 20 नंबर, हाँ ठीक है। उसके बाद क्यू 17 नंबर पे आता है, तो बेटा 2 कम हुआ, 3 कम हुआ, 4 कम हुआ, 5 कम, 17 माइनस 12, 12 नंबर पे क्या आता है? एल, एल इसका आंसर है। ठीक है, चले आगे। फाइंड द नेक्स्ट। 5 का पहाड़ा 5, 10, 10 का फिर डबल, मतलब यहाँ क्या चल रहा है? 5 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 25, फिर 50 पे 55। मतलब एक तरफ ऐसा हो रहा है, देखो यहाँ से 5 जोड़ा और यहाँ 2 से गुणा, फिर 5 जोड़ा और फिर 2 से गुणा, फिर 5 जोड़ा तो फिर 2 से गुना होगा, तो 110 हो जाएगा। 55 को 2 से गुणा कर दोगे। चले आगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्टेप एक एक, ये तो फिर सेम ही आ गया बेटा है। 15 स्टेप पे कितना हो जाएगा? करा, आ जाओ चेक करते हैं एक बार। भाई एक पे मतलब क्या सीन है? एक पे एक है,
2 पे 3 है, 2 स्टेप पे 3 आ रहा है, और 3 स्टेप पे 6 आ रहा है, और 4 स्टेप पे 10 आ रहा है। तो 15वें स्टेप पे क्या होगा, है ना, 15 स्टेप्स पे क्या होगा भाई। अभी तो हम चौथे स्टेप पे हैं, तो ऐसे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें से करके चलना है। तो आप क्या करना, हर बार आप देख रहे हो क्या हो रहा है, 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस, अगला 5 प्लस, 6 प्लस, तो ऐसे ऐसे करके 15वें स्टेप तक जाना है। ठीक है, बताओगे आंसर क्या निकाला है, क्या 120। ओके, ठीक है भाई, कोई दिक्कत बेटा। एक 4 का पहाड़ा चल रहा है, 4 का पहाड़ा चल रहा है, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। किस किस का सही है, चलिए भैया। अब देखो 7 का डबल हो रखा है, हो सकता है दो चीज है, देखो दो चीजें हैं, सुनो सुनो सुनो, दो चीज है, या तो ये 7 का डबल हो रहा है, या फिर ये 7 का टेबल चल रहा है। 14 के बाद बेटा क्या हुआ, 14, अगर 7 का टेबल पढ़ते तो 14 के बाद क्या होना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं हुआ, ये तो 7 का डबल 2 से गुणा, और यहां भी ये 2 से गुणा हुआ, तो 28 का भी डबल 56 2 से गुणा हो रहा है, तो यहां पे भी ये क्या हो जाएगा 112। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और अगला 112 का डबल 224, 2 से गुणा कर देंगे, बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, पता है कैसे कैसे सोचना है, ध्यान से समझो। देखो एक एक कम हो रहा है, अभी ध्यान से देखो, पहली बारी में क्या हुआ, देखो ध्यान से समझेंगे, एक कम हुआ -1। अगली बार ऑब्जर्व करो कितना कम हुआ, 2 कम, अगली बार कितना कम हुआ, 3 कम, अगली बार कितना कम हुआ, 4 कम। अब जीरो में कितना कम हो जाएगा, 5 कम। तो जीरो में जब 5 कम होगा बेटा, ये -5 हो जाएगा। किस किस का -5 आया, बहुत बढ़िया। अब -5 है, और उसमें कितना कम होगा, अगली बार 6 कम होगा, तो -11 पे पहुंच जाओगे। किस किस के दोनों आंसर बने, जिसके नहीं बने ठीक करो और समझो। +3, कितना प्लस, 5 प्लस, है ना, कितना प्लस, 5 प्लस, अगली बार कितना प्लस, 7 प्लस, अगली बार कितना प्लस, 9 प्लस, है ना, अगली बार 9 प्लस, अगली बार 9 के बाद कितना प्लस, 11 प्लस, वेरी गुड। अगली बार कितना प्लस, 13 प्लस 50। चलिए, है भैया, गुड़ गोबर कर दिए हो, छी। अगला देखो बेटा, कितना प्लस, 2 प्लस, कितना प्लस, 4 प्लस, कितना प्लस, ध्यान से देखना, 8 प्लस, अगली बार कितना प्लस, 16 प्लस। यानी कि भाई प्लस ना डबल होता जा रहा है। तो अगली बार 31 है, बेटा कितनी बार प्लस होगा अगला, अबे भाई 16 बार तो इस बार ही हो गया। देखो 2 है, 4 है, 8 है, 8 का डबल 16 है, तो अगली बार कितना प्लस होगा, 32। बहुत बढ़िया, 32 प्लस होगा। आंसर 2 1 3, 3 और 3 6, और अगली बार 32 प्लस था, तो अब की बार 64 प्लस, 4 3 7 6 6 12। बहुत बढ़िया बेटा, किस किस के यही आंसर है, क्या बात है। चलो 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 चलो। अब देखो ध्यान से समझना है ये वाला कैसे करना है आपको। जैसे आप देखो 6 से कितने में पहुंच गए अपन, 18, कितने का चेंज आया, 12 का चेंज है। तो 12 का चेंज है, तो यहां पर कितने कितने का फर्क रहा होगा, 12 का फर्क आधा इधर रहा होगा, आधा इधर रहा होगा, क्योंकि हम ना डायरेक्ट 6 से 18 पे नहीं पहुंचे, बीच में एक नंबर है, समझ रहे हो, 6 से डायरेक्ट 18 पहुंच गए क्या, नहीं, बीच में एक नंबर है। तो वो बीच में नंबर क्या रहा होगा, तो मैंने देखा 6 है, 12 रहा होगा। बहुत सही सोच रहे हो, 6 का पहाड़ा भी सोच सकते हो, नहीं तो आप सोच रहे हो भैया 6 है, 6 के बाद 12, और 12 के बाद फिर 6 का फर्क 18, 18 के बाद फिर 6 का फर्क 24, और फिर 6 का फर्क 30। अब अगला इधर देखो, कितने का फर्क हुआ है बेटा, ध्यान से सुनो, 4 का फर्क हुआ है। अगली बार 6 में कितने का फर्क लाऊं, सोचता हूं कि डायरेक्ट फिर उसके अगले फर्क पे 20 आ जाए। तो देखो 6 और 20 में कितने का फर्क पड़ रहा है, 14 का, और मेरे भाई यहां सिर्फ 4 का फर्क है। मैं बताऊं क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान सुनना, कोई और बताएगा, कोई बताएगा तो बताओ। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बताओ कितने का फर्क है, ये 4 का फर्क है। लेकिन 6 के बाद अगले में अगर मैं सोचूं 4 का फर्क होता, ध्यान से सुनो, तो कितने का हो जाता, 10 का। लेकिन भाई 10 के बाद तो फिर अगले में 20, यानी कि फिर 10 का फर्क है, तो गलत लॉजिक लग गया, है ना। भाई दिमाग नहीं लग पा रहा है, कोई सोच पा रहा है, बताओ, हाँ बताओ। 12 होगा, ये लड़की कह रही 12 होगा, क्यों,
पहले 4 का फर्क, बहुत बढ़िया। फिर ये बच्ची कह रही है भैया 4 के बाद ना फर्क आप ले लो जरा, 6 का फर्क ले लो, 6 का फर्क ले लो। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। तो फिर बेटा अगली बार 8 का। देखो अब आप सोच पा रहे हो, 8 के बाद कितने का फर्क होगा? बहुत बढ़िया बेटा, 10 का फर्क होगा, तो 30 हो जाएगा। और 10 के बाद कितने का? 12 का। है कि नहीं मजेदार? किसका ये क्वेश्चन बना? चलिए अगला पर 6 का फर्क, 6 के बाद 12 का फर्क, तो अगली बार 18 का हो सकता है ना? मगर बाबू अगला 95 है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने डबल करा हो, 12 के बाद 24 रहा हो, और 24 के बाद 24 का डबल 48 रहा हो। आप खुद सोचो ना, देखो ना, ध्यान से देखो बेटा, ये एक मिनट इसको हटाता हूं, ध्यान से देखो। आप देखो, आप क्या देख रहे हो? 5 है, 5 और 11 में कितने का फर्क? 6 का। बहुत बढ़िया। 11 और 23 में कितने का फर्क? 12। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार भाई साहब 12 के बाद अपना डैश है, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भैया 18 जुड़ गया होगा, और 18 के बाद अगली बार कितना जुड़ गया होगा? 24 जुड़ गया होगा। चेक करता हूं क्या ऐसा हो पाया होगा। 23 और 18 कितना होता है? आ जाओ चेक करते हैं। 23 और 18, 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41। यहाँ 41, 41 में अगर आप अगली बार 24 जोड़ोगे तो 4 और 1 5, 4 2 6 65 बन रहा है, और यहाँ क्या है? ओहो, फिर तो कोई दिक्कत है भाई, है ना? फिर तो ये वाला तरीका जो हम सोच रहे हैं ये सही नहीं पड़ रहा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? ये जो तरीका पड़ रहा है ये सही नहीं पड़ पा रहा, कुछ और लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्या करें? 5 और 11 है, कितने का फर्क? 6 का। 11 और 23 कितने का फर्क? 12 का। तो हो ये भी तो हो सकता है कि भैया डबल हो रहा हो, जैसे 6 का डबल 12, 12 का डबल, ऐसा हो सकता है। चलो एक बार चेक करते हैं, क्या पता 12 का डबल 24 हुआ हो। चेक करते हैं। तो 23 है और अगली बार 24, 4 और 3 7, 2 और 2 7, 47 आ गया। अगर अब की बार 24 है तो अगली बार क्या होगा? 48 डबल होगा। तो 47 में 48 जोड़ के देखता हूं, प्लस 48 जोड़ के देखता हूं। 8 और 7 15, 4 4 8 और 1 9। अब आया समझ में कि नहीं? यानी कि भाई ये प्लस नहीं हो रहे थे, डबल में प्लस हो रहे थे। किस किस को समझ नहीं आया? ये देखो, ये एबीसीडी है बेटा। बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। ई कितने पे आता है? 5। 8 पे आता है एच। के आता है 11 पे। कितने का फर्क? 3 का, 3 का, 3 का। 11 के बाद 14 एन, 14 नंबर पे एन आता है। एन के बाद 14 17 पी क्यू। क्यू, बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि 14 नंबर पे एन आता है और क्यू आता है हमारा 17 नंबर पर। ए आता है 1, फिर 4 आई आता है 9 नंबर पे, तो होल स्क्वायर लग रहा है। और पी आता है बेटा 16 नंबर पे, है ना? तो अगला 25, 25 नंबर पे क्या आता है? डब्ल्यू नहीं आता, वाई आता है। ठीक है ना? ठीक है। 26 पे जेड आ जाता है, 26 नंबर होते हैं ना टोटल, तो वाई होगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला जेड बेटा कितने नंबर पे? 26, डब्ल्यू 23, ये 19, ये 14। तो देखो चेंजेस देखते हैं कितने का हो रहा है। 3 का चेंज, 4 का चेंज, 5 का चेंज, 6 का चेंज। तो 14 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। 6 नंबर पे क्या होता है? देख रहे हो? समझ पा रहे हो? चले आगे। हाँ जी, करें ये क्वेश्चन? यस भैया, आ जाओ। ये 3 से गुणा हो रहा है, ध्यान से देखो। अगर आप इसे एक तरीके से देखना चाहो ऐसे कह सकते हो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, यानी कि 3 कितनी बार गुणा? 5 बार। नहीं तो ऐसा देख लो बेटा, हर बार 3 से गुणा होता जा रहा है, हर बार 3 से गुणा होता जा रहा है, हर बार 3 से गुणा। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 243, तो अगली बार भी 3 से गुणा हो जाएगा, 729 हो जाएगा। इसमें कितना ऐड हो रहा है बेटा? 2 ऐड हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है? 5। तो इसमें कितना हो जाएगा? 6। तो 22 हो जाएगा। इसमें 1 ऐड हो रहा है बेटा, इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, और इसमें 8 ऐड हो रहा है, यानी कि डबल होता जा रहा है। तो अगले में 16 ऐड होगा बेटा, 33। चले आगे। इसमें 2 ऐड हो रहा है बेटा, इसमें 4, और इसमें फिर से वही 8, फिर इसमें वही 16। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया है ना। चलो इसमें देखो ध्यान से, इसमें कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। अगली बार कितना कम हो रहा है? 1 कम। अगली बार कितना ऐड हो रहा है? 5 ज्यादा। अगली बार कितना कम?
अरे 3 कम हो रहा है, अगली बार फिर कितना ऐड हो रहा है, 7 ज्यादा, लेकिन अगली बार फिर कितना कम हो रहा है, 5। अगर आप ध्यान से देखो, वैसे तो कोई चीज, एक और बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप दो चीज देखना चाहो तो, और ऐसे सोचोगे तो ऐसे भी। दूसरा तरीका बताऊं सोचने का, आसान बताता हूँ, आसान कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें ना दो सीरीज जुड़ी पड़ी है, ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाऊं कैसे। आप सिर्फ ना किस पे फोकस करना, एक के बाद फोकस करो 3 पे, 3 के बाद फोकस करो 5 पे, 5 के बाद फोकस करो, तो 7 के बाद एक गैप के बाद क्या आएगा, 9। लेकिन आप 4 पे फोकस करो, 4 के बाद क्या आ रहा है, 8 के बाद क्या आ रहा है, 12 के बाद क्या आएगा, है देख रहे हो, देख रहे हो, ये डबल सीरीज चल रही है, एक के अंदर एक सीरीज चल रही है और इसके अंदर अलग सीरीज चल रही है। आया समझ में कि नहीं आया? चलो खैर अगला देखो, एक ज्यादा, ध्यान से देखो, अब देखो एक ज्यादा दो से है, अच्छा ऐसा कह रहे हो, नहीं नहीं नहीं, दो से मल्टीप्लाई, फिर एक ज्यादा, फिर दो से मल्टीप्लाई, फिर एक ज्यादा, फिर दो से मल्टीप्लाई, तो अगला आंसर 30। किस किसने लिखा, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, तुम तो बहुत पढ़े लिखे बन गए। 4 के बाद देखो 6, यानी कि दो ज्यादा, और 6 के बाद दो से मल्टीप्लाई, फिर दो ज्यादा, फिर दो से मल्टीप्लाई, फिर दो ज्यादा, फिर दो से फिन दो से मल्टीप्लाई, 60, 60 72, 62 62। समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारा चैप्टर खत्म हो गया बेटा। अब इस चैप्टर में और इससे ज्यादा मुश्किल सीरीज कुछ नहीं है, वरना ये मैथ्स का हमने एक तरीके से फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया।